आऊंगा बेटे, तेरे मेरे बीच में ज्यादा फासला नहीं रहा है। 6 साल से मेरा जो इम्तिहान चल रहा था, आज उसका रिजल्ट निकलने वाला है। बस फिर तेरे पास आ जाऊंगा, आज ही, आज। एक तो झाला मुंबईला बारिश, राजेंद्र जी इसे रख दे। हाँ साहब। कहा है वो? गया साला। कहा था साले को कि कहीं मत जाना, यही टिके रहना। दाजी उसकी माँ के पास होगा शायद, बीमार है ना। दाजी? दाजी नहीं, उसकी माँ जी। बिस्तर से बेचारी उठ भी नहीं सकती, उसी के पास होगा। देखता हूँ साहब। दाजी, दाजी वहां भी नहीं है। वो बेचारी वहां पर सो रही है और वो साला वहां भी नहीं है। कितनी देर में वापस आएगा कहा था उसे? घंटे भर में आ जाऊंगा कहा था। और देखिए मैं आपको पौने घंटे में लेकर यहाँ आ भी गया और ये साला यहाँ नहीं है। क्या पता क्या करना चाहता है, कौन जाने कहां से कल ये आ गया। और एक मिनट, कौन जाने कहां से मतलब? वो तुम्हारे साथ नहीं रहता? अरे रहता था साहब, जब हम बड़े घर में रहते थे। फिर से बीमारी लग गई, खर्चे बढ़ गए, ये टेस्ट वो बीमारियां, वो समझ नहीं आया सब। फिर बड़ा घर बेच के छोटे घर में आ गए और इसे हॉस्टल में रखना पड़ा। लेकिन आता जाता तो रहता होगा? कहा साहब, 1.5 महीने से सूरत नहीं देखी इसकी। कल जाने कहां से आ गया, डरा डरा सा, सहमा सहमा सा। देखते ही मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, दाल में जरूर कुछ काला है। फिर बोला डैडी स्मगलिंग के चक्कर में फंस गया हूँ। अरे स्मगलिंग का नाम भी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। स्मगलिंग के चक्कर में? मैंने पूछा कहां से शुरू हुआ, कुछ बताएगा भी? कुछ ना बोला, मुंह ना खोला। ऐसे में समझ ना आया कि किसकी राय लूं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। रात भर सोचने के बाद लगा कि किसी पुलिस वाले की राय लेना ही बेहतर होगा। ये पुलिस की राय लेने की बात कही, बस फिर भाग गया होगा पुलिस के डर से। साहब, मैंने तो कहा था कि आप मेरे दोस्त हैं। फिर भाग क्यों गया? भाग कर जाएगा कहाँ, यही कहीं गया होगा सिगरेट लेने के लिए। ये देखिए साहब, यहाँ भी ये खाली है। अरे भरी हुई है। बहुत सिगरेट पीता है साहब। अरे आप नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। छोटी उम्र में कलेजा भी छोटा होता है ना, आपका तो बड़ा है। अब देखिए ना घर की भी क्या हालत बना रखी है। करना क्या चाहता है कुछ मालूम नहीं है इसका। ये देखिए यहाँ ट्रे भी, यहाँ भी मजाक कर रहा हूँ। बड़ा तेज मजाक है साहब। एक मिनट, इसे बुझा दो। एक मिनट साहब, इसे साफ कर दो। साफ कर देता हूँ साहब, अभी आता हूँ। लीजिए साहब। हो गई? जी।
साफ हो गई? हाँ। अब जाकर इसे भी साफ करोगे? ओ, ये तो सूझा ही नहीं। खाट सूझेगा, ऐसे हक्के बक्के रहोगे तो। रिलैक्स। आई एम रिलैक्स्ड, आई एम टोटली रिलैक्स्ड। एक्चुअली आई एम नॉट रिलैक्स्ड। ऐसे में कैसे कोई रिलैक्स रहे जब उसे पता चले कि उसका इकलौता बेटा स्मगलिंग के चक्कर में। तुम्हारी पत्नी को पता है उसके बारे में? नहीं नहीं साहब, जान ले तो जान निकल जाए। तुम्हें उसकी जान लेनी है? कैसी बात करते हैं? तो फिर आहिस्ता बोलो ना, दूसरा मोहल्ला सुन लेगा इस तरह से चिल्ला रहे हो स्मगलिंग स्मगलिंग। आहिस्ता आहिस्ता, जान निकल जाएगी उसकी। अच्छा, रहता कहाँ है वो? क्या मालूम साहब, होगा किसी दोस्त के यहाँ। यहाँ आकर क्यों नहीं रहता? माहौल नहीं बनता है साले का। बाप साला 10 बाय 10 के सिंगल रूम में 7 लोगों के साथ रहकर पढ़ता था, और यहाँ साले नवाबजादे का माहौल नहीं बनता है। तो यहाँ कब आए? कल रात को आया था 10 बजे। हाँ, एक ट्रंक लेकर। ट्रंक? हाँ है यहाँ? होना तो चाहिए साहब, शायद अंदर वो। अभी देखता हूँ साहब। हाँ साहब, यही है। ये देखिए, यही ट्रंक है? हाँ साहब। कोई है इसमें? इसमें कौन होगा तो साहब? दस्ता क्यों दे रहे हो? सॉरी। क्या हो सकता है इसमें? बंदूक? क्या बात कर रहे हो? अरे खिल्ली मत उड़ाइए साहब, तोड़ेंगे तोड़ेंगे इसे। तो अपने गधे को क्या जवाब दोगे? क्यों, आप तो पुलिस है ना। पुलिस ताला तोड़ती है? पुलिस का काम ताला तोड़ना नहीं, तोड़ने वाले को पकड़ने का नहीं, है। मेरा मतलब। आने तो दो, उसे उसी से खुलवाएंगे, इतनी जल्दी क्या है? अगर आप। मुझे आराम है, आई एम रिलैक्स, डोंट वरी। लेकिन वो साला आना भी तो चाहिए ना। अच्छा, रहता कौन से दोस्त के साथ है पता है? हाँ, तो फोन करो। अब ना जाने वहां फोन है भी या नहीं, और हो भी तो नंबर नहीं है मेरे पास। मेरे पास है जी? पुलिस स्टेशन का। पुलिस स्टेशन का? क्या कहेंगे आप? यही कि मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचने में देरी हो सकती है। ओह, मुझे लगा आप ऑफिशियल रिपोर्ट करना चाहते हैं। देखिए साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसमें किसी का नाम नहीं आना चाहिए। खबरी का मतलब जानते हो? हेलो, कौन बोलता है? लाला? अरे कहीं नहीं साला, मैं इंस्पेक्टर थापा। स्टॉप लाफिंग। खबरी यानी इन्फॉर्मर, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने वाला। और तुम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने की बात कर रहे हो, जिसका नाम जाहिर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और यहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं है। हेलो, हो है यहाँ? हाँ, अतः भगमी। साला बाप अपने ही बेटे का खबरी, कोई करे भी तो क्या करे। क्यों, तुम दौड़े उसे पकड़वाना चाहते हो? अरे नहीं नहीं साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि साला बिगड़ गया है। कोई पुलिस वाला उसे डांटे डराए तो शायद साला लाइन पर आ जाए। You love him? ऑफ कोर्स सर, बेटा है मेरा। लेकिन अभी हम कर भी क्या सकते हैं जब तक वो नहीं आ जाता। देखो राजेंद्र, तुम्हारे बेटे को पकड़ने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आज सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं, तुम पे तरस खा के। सोचा चलो अगर पुलिस के डर से तुम्हारा बेटा सही रास्ते पे आ सकता है तो ठीक है, इसीलिए मैं आया हूं। लेकिन आप सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं। अच्छा, और कौन जानता है कि वो यहाँ आया था? क्या मालूम साहब, कौन जानता है। ये फोन हमेशा यहीं रहता है? नहीं नहीं साहब, ये तो वहां था, वहीं से मैंने आपको फोन किया था। इसका मतलब उसने किसी को फोन किया था, या फिर उसे किसी का फोन आया था, किसी ऐसे आदमी का जिसके पास उसे जाना ही पड़ेगा। साहब ये देखिए, यहाँ किसी का नंबर लिखा हुआ है। उसी ने लिखा है? अब ये तो नंबर नहीं बता सकता। हाँ, मैंने नहीं लिखा, ये मैं जानता हूँ, और उसके अलावा यहाँ कोई आया भी नहीं। लगाओ। जी? अरे लगाओ ना, देखो तो सही कौन उठाता है। कोई उठाया तो रॉन्ग नंबर कह के रख देना। ठीक है साहब। साहब वो नंबर क्या है? हाँ, 419819। एक मिनट साहब। 419 आगे क्या कहा साहब? 819। 819। रिंग जा रही है साहब। हेलो जी, क्या कहा? सत्यम सिनेमा। सत्यम सिनेमा, सॉरी रॉन्ग नंबर। अच्छा, सत्यम सुंदरम। हेलो, उसी का है साहब। क्या कहूँ, ये कहूँ कि आप यहाँ पर हैं? हाँ कहो। हेलो दाजी, साले कहाँ चला गया तू? क्या कहा? हाँ, वो यही तेरा इंतजार कर रहे हैं। कब तक आ रहा है? कहाँ जाना है तुझे, किससे मिलने? देख दाजी मेरी बात सुन। दाजी दाजी मेरी बात। साले ने फोन रख दिया। कहता है कि अब आपसे मिलने की जरूरत नहीं है, वो किसी से मिलने जा रहा है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उल्लू का पट। जी? नेवर माइंड, ऐसे मामलों में तो ठीक होता ही नहीं है। अच्छा, मेरा रेनकोट देना। हाँ साहब। वो किसी को मिलने जा रहा है,
वो किसी को मिलने क्यों जा रहा है इस वक्त? साहब तुम्हें कहीं जाना तो नहीं है इस वक्त? मैं कहाँ जाऊंगा इसकी माँ को छोड़कर। हाँ, अच्छी बात है। वो आ जाए तो मुझे फोन करना। रोकना उसे और ना रुके तो देना एक दांत की। उसमें उसी की भलाई है। ठीक है साहब। साहब एक मिनट, अगर वो रात को देर से आया और आप पुलिस स्टेशन में कब तक रहेंगे? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। 6 बजे तक मैं हेडक्वार्टर में हूँ। 6 बजे के बाद चंदा 291212 पे कॉल करना, लेकिन 7 बजे के बाद। एक मिनट साहब, लिख लेता हूँ, याद नहीं रहेगा। 2 9 और 2 बार 12। नहीं, ये बार एक ही है। ये परमिट रूम का नंबर है और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस नाम बता देना मेरा। ठीक है साहब। एक मिनट साहब, आपका नाम सुनते ही उसने फोन रख दिया था और उसे मालूम हो गया कि आप यहाँ हैं और वो नहीं आया तो कोई बहाना बना देना यार। बहाना बनाने तो आता है ना तुम्हें। कह देना तुम्हारी माँ जी बीमार है, मुझे डॉक्टर साहब करके फोन करना, डॉक्टर साहब आ जाइएगा। ये ठीक रहेगा। लेकिन मैं जाऊंगा तो आऊंगा ना। हाँ, ये भी सही है। शुक्रिया साहब, आई एम ग्रेटफुल टू यू। नो प्रॉब्लम, हैव अ गुड डे। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। देखिए, मैं 48 रॉयल कोर्ट से बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं। वो बताया तो था, एक खाकी रेनकोट पहने हुए मोटर बाइक पर सवार आदमी मेरे घर के बाहर चक्कर काट रहा है। हाँ, बाइक का नंबर है BMK 2006। जी पहले भी बता चुका हूँ, आपने कुछ किया ही नहीं। जी कुछ कीजिए। हाँ, अभी भी वो मेरे घर के बाहर है। मेरी वाइफ डरी हुई है। जी ठीक है, ओके। हेलो, कैन आई टॉक टू चंद्रिमा बहन? हेलो चंद्रिमा जी, मैं राजेंद्र अमीन बात कर रहा हूँ। वो इफ यू रिमेंबर, मैंने अपनी पत्नी की कहानियाँ दी थी आपको सजेशंस के लिए। हाँ हाँ, तो पहले वो लेटर भेजा था परमिशन के लिए। क्या कहा? लेटर नहीं मिला, लेकिन वो कहानी वाली फाइल तो मिली ना? जी जी, वो क्या है कि आज हम आपसे मिलने आने वाले थे, नहीं आ पाएंगे। तो मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप आ जा। देखिए, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। दिल का भी तो मालूम नहीं, इसे कैंसर है ना, और वो डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके हैं। हाँ जी ठीक है। हाँ हाँ, शाम को ठीक है, 7 बजे। जी डन डन डन, शुक्रिया। चंद्रिमा, 7 बजे।
अब कुछ ठीक है, वो अभी आ जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ चली आई। थैंक यू। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए चली आई क्योंकि आपकी पत्नी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, वरना आप ही आने वाले थे ना। हाँ, आप सही कहा आपने, लेकिन फिर भी आप जैसी महान उपन्यासकार अपने सभी काम छोड़कर यहाँ चली आई, ये कोई छोटी बात है? इंसानियत है आप में। खैर छोड़िए, अच्छा बताइए क्या लेंगी आप? जी नो मैं प्लीज लेट मी गेस। चाय तो आप नहीं पीती होंगी, कॉफी कभी कभी, लेकिन शाम के वक्त थोड़ी सी जिन। माफ कीजिए, मुझे आदत नहीं है, लेकिन हफ्ते में 2-3 बार। काफी कुछ जानते हैं मेरे बारे में। मैं नहीं, मेरी पत्नी माधवी फैन है आपकी। फिर कभी, अभी आप उन्हें अरे बताइए। छोटा सा पैक, तब तक तो माधवी भी जाग जाएगी। और आपको शायद डर लग रहा है कि किसी अजनबी के साथ ड्रिंक शेयर करने से आपका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। अरे इतने छोटे छोटे पैक तो बच्चे आजकल बोतों में रखकर घूमते हैं। और अब आपका लाइम कॉर्डियल, राइट? देखिए आप, अरे आप वैसे भी तो आधा घंटा गुजारने ही वाली थी हमारे साथ, साथ में ये भी हो जाए तक तो माधवी भी आ जाएगी और एक आधा पैक तो वो भी ले लेगी। और आप? रम पीता हूं मैं। रम गारत करने के लिए रम अच्छी चीज है। ओह, Cheers. well, cheers, Mr. Amin. अच्छा वो आपकी गाड़ी का क्या हुआ? रिपेयर हो गई? नहीं, लेकिन आपको कैसे पता? अजी आप ही ने तो बताया था मुझे। मैंने? हाँ, कब? फोन पर। अरे आपने कहा था कि सेकंड हैंड गाड़ियों की हमेशा यही दिक्कत रहती है, दाम कम काम ज्यादा, बात बात पर बिगड़ जाती है। ये सब मैंने आपसे कहा? और मैंने कहा था कि गाड़ियां और बीवियां एक हाथ रहने से ही सीधी चलती हैं। ये आपने मुझसे कहा? नहीं नहीं, अपनी पत्नी माधवी से। अच्छा तो क्या हुआ, ठीक हो गई? जी नहीं। ओ, तो मजबूरन आपको टैक्सी से आना पड़ा? हाँ, क्योंकि गैराज मेरे घर से थोड़ी दूरी पर है। अगर पहले वहां जाती तो यहाँ आने में देर हो जाती, और फिर मुझे हाँ, आपको किसी से मिलने भी तो जाना था। आपके सभी आर्टिकल पढ़े हैं हमने, और वो हफ्ते हफ्ते छपने वाला नॉवल, क्या बात है उसकी। वो आपका दूसरा नॉवल था। दूसरा आग का दरिया। आग का दरिया, राइट राइट राइट। लेकिन जो पहला नॉवल था, क्या बात थी उसकी, क्या प्लॉट था उसका। वो भी पढ़ा आपने? हाजी पढ़ा, जुबानी याद हो गया है। जैसे किसी बदनसीब औरत और उसके 10 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या की जाती है। इतना रियलिस्टिक, जैसे किसी की जिंदगी घटना को पूरा का पूरा कागज पर उतार दिया। वेल मिस्टर अमीन, यू आर राइट। ऐसा एक किस्सा हुआ था कभी। क्या बात कर रही हैं आप? यानी कि आप अपने नॉवल के किरदारों को जानती भी थी? जानती थी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, आज से कोई 6 साल पहले ऐसा एक किस्सा हुआ था। तब मैं प्रेस रिपोर्टर हुआ करती थी। ओह, आई सी। यानी कि रिपोर्ट लिखते लिखते आपको लगा कि इसकी एक अच्छी कहानी बन सकती है। हाउ इंटरेस्टिंग। फिर आपका नॉवल पब्लिश हुआ, पहला एडिशन, दूसरा, तीसरा। क्या तरक्की की है आपने। अरे इसी की मिसाल देखकर तो माधवी लिखने लगी, कहने लगी कि इसे देखकर अगर आप उसे कोई राय देंगी तो शायद कोई बात बन जाए। वेल, आई थिंक आई वाज लकी, यू नो। दैट्स इट, नाउ यू सेड इट, लकी। यू सी, तकदीर। मैं भी उससे यही कहता था कि तरक्की तकदीर वालों को ही मिलती है। अब देखिए ना, अगर आप उस घटना के दौरान वहां पर नहीं होती तो आप आज भी एक मामूली सी प्रेस रिपोर्टर होती। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? उस बदनसीब कहानी का अंत ही आपकी बेमिसाल तरक्की का आरंभ है। माफ कीजिए, मुझे ओ, देर हो रही है, सॉरी। अभी बुलाता हूँ माधवी को। माधवी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक फोन कॉल कर सकता हूँ? श्योर। हाँ। हेलो जी, वो डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? हाँ, हेलो डॉक्टर साहब, मैं राजेंद्र अमीन बात कर रहा हूँ। जी जी, शी हैज थ्रोन अप अगेन। ओह, दैट वुड बी वंडरफुल। तो आप आ रहे हैं ना? हाँ ठीक है, आ जाइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ जी। ओके। इन पेन किलर से तो तंग आ गई है बेचारी, अब ना जाने कितने दिन और कब तक। मिस्टर अमीन, क्या आपकी वाइफ जानती है कि उन्हें कैंसर है? हाँ, और डॉक्टर भी कह चुके हैं कि शायद ही 6 महीने। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं समझ सकती हूँ। अपनों के गुजर जाने का गम क्या होता है शायद आप जानती हैं। शायद नहीं। मजाक कर रही है ना आप? मजाक? ये कोई वक्त है मजाक करने का? नहीं, मतलब मैं समझा नहीं। मौत आपके तीनों उपन्यास में उनके किरदारों पर पूरे तरीके से छाई हुई है, और ना सिर्फ मौत,
बल्कि बेरहमी से की हुई हत्या, और आप कहती हैं कि आपको उसका एहसास ही नहीं है। मिस्टर अमीन, मेरे चौथे उपन्यास का सब्जेक्ट है रेप, बलात्कार। तो क्या मैं पहले उस एहसास करने के लिए निकली? अरे नहीं, मेरा मतलब आपका गिलास। रहने दीजिए प्लीज। अरे 5 बार बनाऊंगा तो भी पटियाला मिस्टर अमीन। अरे अच्छा, वो माधवी के लेटर्स का जवाब नहीं दिया आपने। कौन से लेटर्स? ये लेटर्स की बात आप 50 बार कह चुके हैं मुझसे, लेकिन मुझे आपका कोई भी लेटर नहीं मिला। नहीं जी नहीं। एक मिनट, ये रही आपकी फाइल। बताइए कौन से लेटर भेजे थे आपने? ये कहानी कैसी लगी आपको? ठीक है, मेरा मतलब है कि ठीक उसके ठाक। आने से पहले सच सच बता सकती हैं आप? हाँ बिल्कुल, घटिया है ये तो नहीं कहना। देखिए, जब वो आए तो क्या आप उसकी कहानियों की तारीफ कर देंगी? ऑब्वियसली, मैं समझ गई थी, पर वैसे भी ऐसे सिचुएशन में तो उन्हें इनकरेज करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो आपके फ्लैट का क्या हुआ? बिक गया? आप उसे बेचने की कोशिश कर रही थी ना? लगता है मैंने आपको फोन पर पूरी लाइफ हिस्ट्री बता दी है मिस्टर अमीन। आप शायद बातों के मूड में। बिल्कुल भी नहीं, मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ आपसे कहा था। I mean, why should I tell you any such things? हो सकता है आपको लगा हो कि मैंने भी फ्लैट के लिए फोन किया है। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चलिए, शायद आप भूल गए होंगी। तो फिर फ्लैट का क्या हुआ? बिक गया? नहीं बिका। कोई बात नहीं, बिक जाएगा। नो मिस्टर अमीन, अरे प्लीज। व्हाई नॉट? अच्छे फ्लैट्स की तो कमी है आजकल। मैं फ्लैट्स की नहीं, ड्रिंक्स की बात कर रही हूँ। तो तकलीफ कहाँ है? जी मैं ड्रिंक्स की नहीं, मेरी पत्नी की कहानियों की बात कर रहा हूँ। मिस्टर अमीन, अच्छा चलिए छोड़िए, लीजिए लीजिए। मैं मानता हूँ कि घटिया कहानी है, लीजिए ना। पर अगर आप कहती हैं तो होनी भी चाहिए, लेकिन किस जगह पे क्या हो सकता है ये तो आप उसे बता ही सकती हैं गाइडेंस के तौर पर। क्या गाइडेंस दूं मैं उन्हें? यहाँ वहाँ के क्राइम फ्रिक्शन से कुछ कुछ उठाकर चौपाटी की भेल बना दी है। मतलब ओरिजिनल कुछ भी नहीं है? ओरिजिनल तो वैसे भी आजकल कौन लिखता है मिस्टर अमीन? कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आइडिया तो सभी मार लेते हैं, लेकिन उसे अपने तरीके से कहाँ और कैसे सजाना है ये चीज सीखी जा सकती है। मिस्टर अमीन, ये अच्छा, वो घंटी वाला आइडिया कैसा लगा आपको? कौन सा? अरे वही फ्लैट में झूठ मूठ की घंटी बजती है और वाकई बजी समझकर उठा लेता है वो आदमी। उसमें कुछ आइडिया था? लो, आपको मालूम ही नहीं। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ, बैठिए आप आराम से, जैसा इस कहानी में भी है। अब मान लीजिए कि मैं आपके दिमाग में घुसाना चाहता हूँ कि मुझे किसी का फोन आने वाला है, तो मैं आपसे कहूंगा कि मुझे किसी को अर्जेंट कॉल करना है, और इसी कॉल के बहाने मैं कहीं भी किसी भी जगह का नंबर मिला दूंगा। सपोज कोई भी सिनेमा, सत्यम सिनेमा, इस बहाने में 4 नंबर डायल करूंगा और फिर आपसे नजरें बचाते हुए मैं फोन डिस्कनेक्ट कर दूंगा। लेकिन आप ये बात नहीं जानते, और उसके बाद मैं वो घंटी वाले 3 नंबर डायल करके यूं ही कहने लगूंगा, हेलो जी, क्या कहा? सत्यम सिनेमा, सॉरी रॉन्ग नंबर। और होता यूं है कि जब बाद में बताता हूँ, हेलो जी, क्या कहा? हाँ राजेंद्र अमीन बात कर रहा हूं। क्या खून हो गया? किसका? पुलिस ऑफिसर का? कैसे? मिस्टर अमीन, अजी किसी का खून नहीं हुआ है, मजाक कर रहा हूं। अरे डायल टोन ऐसे आता है, यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। कहीं ये सारी कहानी आपने तो नहीं लिखी? अरे कहानियां तो आप लिख सकती हैं, किसी की जिंदगी को कोई भी मोड़ दे सकती हैं। मैं तो बस थोड़ा सा होमवर्क कर लेता। अगाथा क्रिस्टी को भी बहुत से आइडियाज उसके हस्बैंड से मिलते थे, सुना है? जी। आपको भी मिल जाते होंगे आपके पति से। मैं शादीशुदा नहीं। क्या बात कर रही हैं आप? फिर पुलिस के बारे में इतनी जानकारी, इतनी डिटेल कैसे लिख लेती हैं आप? रिसर्च, यू नो। ओह, यानी पुलिस स्टेशन जाकर आप इन सभी चीजों की स्टडी करती हैं? पुलिस स्टेशन जाकर तो नहीं मिस्टर अमीन, लेकिन हाँ, एक पुलिस ऑफिसर है। खरीदा है आपने उसे माल वाल दबा के? पाला है, मैंने एक पुलिस ऑफिसर पाल रखा। क्या बात कर रही हैं आप? मतलब पालतू कुत्ते के बारे में सुना था, लेकिन पालतू पुलिस? दोस्त है मेरा। ओह, तो उसकी एडवाइस पर चलती है आप? क्राइम फिक्शन की राइटर का दोस्त अगर क्राइम ब्रांच में हो तो हर उलझन एक के बाद एक सुलझने लगती है। और वो आपका पहला नॉवल जिसमें एक शराबी अपने बीवी और बच्चे का खून कर देता है, बिक गई थी ना चकाचक। देखिए ना, कोई किसी को मारे, झाड़े, काट के रख दे, इसमें सबको मजा आता है। यूं ही रास्ते चलते कोई साइकिल दूसरे से टकरा जाए तो आधा ट्रैफिक जाम, काय झाला, काय सा लफड़ा जाला, और फिर ये तो खून है। मालूम है आपको, मालाबार हुलिन में एक पारसी का खून हुआ था। क्या चर्चे हुए थे उसके। परिवार का जीना हराम हो गया था। रास्ते से आने जाने वाला हर कोई उस बालकनी की ओर उंगली करके कहता था कि वहां पर खून हुआ है। मजबूर होकर उस परिवार को वो घर छोड़ना पड़ा, और उसके बाद उस घर में जो कोई भी आता था, मोहल्ले वाले उसे यूं घूर घूर कर देखते थे। यूं घूर मिस्टर अमीन, आप मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? क्यों?
इसी तरह किसी घूर घूर कर देखने वाले अभागे इंसान की कहानी नहीं लिखी आपने? जी खैर छोड़िए। अच्छा बताइए, आप किसी ऐसे घर में रह सकती हैं जहां पर खून हुआ हो? मामूली खून नहीं, कसाई के बकरे की तरह हलाल हुआ हो कोई? नो, मुझसे तो रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। मैं रह चुका हूँ। ओह माय गॉड। दीवारों के रंग और जमीन की टाइल्स बदल देने के बाद भी लगता है कि आज भी वहां वो मासूम जिंदगी खून भरी लाश बनकर लेटी हुई है। घर आ जाइए ना पापा, आपके बिना अच्छा नहीं लगता। पापा घर आ जाइए ना। खैर छोड़िए, इन बातों की गहराइयों में फिर कभी चले जाएंगे। हो सकता है कि आपको इनमें से कोई कहानी का अच्छा प्लॉट मिल जाए। अब देखिए ना, मैं जानता हूं कि मेरी बातों में कहानी का अच्छा प्लॉट है, लेकिन राइटर नहीं हूं, सो लिख नहीं पाता। आप तो काबिल तारीफ राइटर हैं, किस बात को क्या रंग देना है यह आपके दाएं हाथ का खेल है। नो मिस्टर अमीन, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। भगवान ने हर किसी को क्रिएटिविटी की फैकल्टीज तो दी है ना, उसका इस्तेमाल करना तो हमारा काम है। मतलब कोई भी चाहे तो लिख सकता है? हाँ बिल्कुल, कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता मिस्टर अमीन। अब देखिए ना, वो फोन की नकली घंटे वाली बात तो आप ही ने सोची थी ना। आप किसी कहानी के प्लॉट के बारे में सोचे और उसे पूरी कंसंट्रेशन के साथ लिखें तो सिचुएशन भी खुद ब खुद निकल आएगी। व्हाई नॉट? सही कहा आपने, लगे रहने से क्या नहीं हो सकता। व्हाई नॉट? बट नॉट नाउ। यू नो व्हाई? क्योंकि मुझे देर हो रही है। आप अपनी वाइफ को बुलाइए प्लीज। सपोज देर इज नो वाइफ। सपोज देर इज नो वाइफ चंद्रिमा बहन, मेरी कोई पत्नी है ही नहीं और आपको मैंने झूठ बोलकर बुलाया हो तो? लेकिन आप ऐसा क्यों करने लगे? क्योंकि मैं आपका खून करना चाहता हूँ। क्या? मान लीजिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। हो, मैं दाद देती हूँ आपकी कोशिश की, लेकिन हम तो आज पहली बार मिल रहे हैं। क्यों? पहली मुलाकात में प्यार हो सकता है तो खून नहीं हो सकता? क्योंकि प्यार हो जाता है और खून किया जाता है, जिसके लिए कोई वजह चाहिए। ओह, वजह? यू मीन मोटिव? हो सकता है किसी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए कर रहा हूं। पुराने दुश्मन भी किसी न किसी जमाने में तो मिले होंगे। हम तो आज पहली बार मिल रहे हैं। नहीं, देखिए पॉसिबल है। आप नहीं मानती कि आपने मेरा कुछ बिगाड़ा है, लेकिन मैं आपको अपनी तबाही और बर्बादी की वजह मानता हूँ। मोटिव, यू सी? ओके, आई गिव अप एंड लेट्स कट इट शॉर्ट। आप मेरी हत्या करने के लिए मुझे यहाँ तक खींच लाए, तो अब कर दीजिए ताकि जान छूटे। वैसे करेंगे किससे? पिस्तौल से? नहीं, पिस्तौल के धमाके से पड़ोसी भड़क जाएंगे, दिल धड़क जाएगा, हवा रुक जाएगी। ओह, तो फिर? चाकू से खचाखच और काम खत्म। अच्छा, चाकू से। तो उसके बाद फर्श पर जो खून बिखरेगा का उसे साफ कौन? कैसी बात कर रही हैं आप? आपको फर्श पर पड़े खून की चिंता हो रही है? हाँ, एक रास्ता है। क्या? गला घोटने? नहीं, गला घोटने अगर मैं आपके पास आया तो आप भी तो मुझ पर वार कर सकती हैं। हाँ, ये भी है। फक? अगर मैंने आपके ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया हो तो? 2-3 ट्रैंकुलाइजर, लाइम कार्डियल और जिनके टेस्ट बदलने का एहसास भी नहीं है आपको। आपका दिमाग धीरे धीरे सुन्न होने लगेगा, आपके रिफ्लेक्सेस ढीले होने लगेंगे और फिर मैं सोफे का कुशन उठाकर आप पर यूं डर गई, मजाक कर रहा हूं। कैसा लगा ये आइडिया? हद से कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक। मतलब खून तो कर ही सकता हूं ना आप। और रही लाश छुपाने की बात, तो हो सकता है कि दिमाग लड़ाने से वो तरकीब भी आ जाए। अरे वाह, हर उलझन एक के बाद एक सुलझ रही है। मिस्टर अमीन, बहुत हो गई आपकी कहानियां। आपकी वाइफ ना तो खुद बाहर आ रही है और ना मुझे अंदर बुला रही है। मुझे देर हो रही है। यस ऑफ कोर्स, कुछ ज्यादा ही वक्त ले लिया, अभी बुलाता हूँ। अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। माधवी, अरे हद हो गई, भगवान के लिए चलो। अब क्या हुआ? नहीं, वो कुछ नहीं माधवी। क्या हुआ उन्हें? नहीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। वो सुबह की टैबलेट्स खत्म हो गई, मैं लेकर आया था। ये इसी तरीके की वो बोतल थी, ना जाने कहाँ रखी, कुछ याद नहीं आ रहा। कैन आई हेल्प यू? हाउ कुड यू हेल्प मी जब मुझे ही नहीं मालूम? आई एम सॉरी। नेवर माइंड, आप प्लीज याद करने की कोशिश पता करिए। नहीं कहाँ रख दी, यहाँ भी नहीं है। शायद किचन में होगी। किचन में मैं देखूं? हाँ, वो सामने दाईं तरफ। थैंक यू। यहाँ भी नहीं है वो। अरे इस कमीज की इसकी पॉकेट में भी नहीं है, ना जाने कहाँ रख दी मैंने। मिस्टर अमीन, अंदर भी नहीं दिखी। जब सुबह मैं लाया था तो मैंने इसे ब्रीफकेस में रखा था। ब्रीफकेस तो गाड़ी में है, गाड़ी की चाबी। ओ, ये रहा। 2 मिनट में आता हूँ। नो मिस्टर अरे अमीन। देखिए, मेरी बीवी अंदर है, बीमार है। 2 मिनट में आ रहा हूँ। मिस्टर अमीन, लेकिन मुझे देर हो। ओफो।
मिसेस अमीन, मिसेस अमीन, आर यू ऑल राइट? राजेंद्र, राजेंद्र, चंदा तुम यहाँ? पेट, तुम? चंदा क्या हो रहा है सब? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम यहाँ? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ हो सकती हो। कोई अमीन नाम का आदमी? हाँ, राजेंद्र अमीन। तुम उसे कैसे जानती हो? मैं उसे नहीं जानती हूँ पेट, मैं तो यहाँ पहली बार आई। किस लिए? उसकी बीवी से मिलने। लेकिन तुम्हें यहाँ क्यों आना पड़ा? मैं उसके बेटे से मिलने आया हूँ। कौन सा बेटा? उसको उसकी वाइफ के सिवा कोई भी नहीं है। I see। और उसकी बीवी? बीमार है बेचारी, अभी 10 मिनट पहले ही डॉक्टर को कॉल किया। वो डॉक्टर मैं था चंदा। क्या? उसके बेटे के लिए मैं डॉक्टर हूँ, उसकी बीवी के लिए नहीं। और उसकी बीवी भी। So the bastard is up to his sleeves for something as I thought he was. You mean you? Wait, you stay there. लेकिन प्रताप। Wait, I said. It doesn't make sense. It doesn't make sense at all because some bloody thing is still missing somewhere. चंदा कुछ तो ऐसा है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो। पिछले 10 मिनट में 50 बार बता चुकी हूँ। और कितनी बार पूछोगे तुम? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि राजेंद्र अमीन आखिर किस मकसद के साथ हमारे साथ शतरंज खेल रहा है। लेकिन मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? यही तो जानना है चंदा कि उसने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। वो ड्रिंक्स में कुछ मिलाकर मेरी जान लेना चाहता था, तुम्हारी नहीं। वो क्या जान लेगा किसी की? वो तो तरह तरह के नाटक करके तुम्हें यहाँ रोकना चाहता था। और ये तो जाहिर हो चुका है, ना तो उसकी कोई पत्नी है और ना ही बेटा। लेकिन पेट, वो तो ऐसे बता रहा था कि जैसे उसकी पत्नी सच में बीमार है और मैं उसकी दवाइयों के लिए परेशान भी हो रहा था। चंदा ये देखो, इस टैबलेट की बोतल पर डॉक्टर शाह के लेबल पर तुम्हारा नाम लिखा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? मेडिसिन? क्या ढूंढ रहे हैं? अब ये भी नहीं जानता कि क्या ढूंढ रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो होगा जिससे कुछ पता चले, उसका नाम, उसका काम। लेकिन क्यों पेट? यही तो जानना है चंदा कि हमें यहाँ बुलाने की वजह क्या हो सकती है। हो सकता है कि ये सब तुम्हारी बीवी करवा रही हो। पागलों जैसी बातें मत करो। पागलों जैसी? क्या तुम दावे के साथ कह सकते हो कि ये सब तुम्हारी बीवी नहीं करवा रही? तुम्हें डर है कि हमारा प्रेम किस्सा सबके सामने आ जाएगा और तुम्हें सरेआम कबूल करना पड़ेगा। प्रताप, तुम्हें तय करना होगा, मैं या तुम्हारी बीवी। शट अप! सॉरी। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम यहाँ से चली जाओ चंदा, मेरी बात मानो। और तुम यही रहोगे? उसकी जड़ तक पहुँचने का यही एक रास्ता है। प्रताप, तुम्हें क्या लगता है कि अब वो वापस आएगा? यकीनन आएगा। वाह, वो वापस आएगा, जादूगर की तरह अपनी कलम दिखाएगा और जादू दिखाएगा, है ना? उस नकली कटे हुए सर के हिस्से और कहीं से निकालेगा और मजा आ जाएगा, नहीं? चंदा, उसने पहले मुझे यहाँ बुलाया और फिर तुम्हें, और फिर जानबूझकर मेरे आने से पहले वो यहाँ से चला गया ताकि हम दोनों अकेले में मिल सके। ओह हाँ, अकेले में तो जैसे हम पहले कभी मिले। इस तरह, इस बोतल को इस तरह छोड़कर क्यों गया वो? ये टैबलेट की बोतल उसके पास कैसे है ये सोचने लगे हम। और इतना कुछ जानने वाला और क्या क्या जान सकता है, ये सोचते सोचते हमारा पसीना छूट जाएगा और वो हरामजादा ही देखने जरूर आएगा। चंदा, इतना आसान है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? प्रताप, मुझे डर लग रहा है। वो भी यही चाहता है, हम उससे डरने लगे। और इसमें कोई शक नहीं कि वो हमसे खेल रहा है, और अब हमें भी उसके साथ एक खेल खेलना होगा। Hold your nerves and leave it to me, and play on your instincts. कैसे हैं चाला साहब? अरे कोई कमी तो नहीं रहेगी मेरी नवाजिश में? हो मिस्टर, साफ साफ बताओ कि तुम हो कौन? अरे मैंने बताया तो था आपको। अच्छा, मानती नहीं आप? मुझे पता ही था कि आप नहीं मानेगी, लेकिन उसके लिए मेरे घर का यूं चप्पा चप्पा छान मारने की क्या जरूरत थी? क्या कानून नहीं कहता कि सर्चिंग वारंट लाना चाहिए था? अपने वकील की राय ले लो।
या कंप्लेन कर दो। वो भी कर सकता हूँ इंस्पेक्टर, लेकिन मजा नहीं है उसमें। गाड़ी सीधी पटरी पर चलाओ राजेंद्र अमीन। अरे अभी तो मैंने चलाई नहीं और पहले ही आप चढ़ बैठे। हाँ, लेकिन कुछ क्लू मिल जाता तो। हाँ, क्लू। पुलिस वालों को हमेशा क्लू की जरूरत रहती है। मैं पहले ही बहुत सारे क्लू आपको दे चुका हूँ, किसी खास किस्म के धंधे की बात। धंधे की बात? हाँ, धंधा, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, जिसका सीधा संबंध हम तीनों से है। और संबंधी होकर शर्माते हैं आप। गिलास भी नहीं बनाया आपका। ये शर्माए तो चलता है, लेकिन आपका शर्माना कैसा? अब पुलिस वाले ही शर्माने लगे तो फिर देश का क्या होगा? धंधा? कैसा धंधा? खून का धंधा। अच्छा अच्छा, खून का धंधा। हाँ जी हाँ, आपका उसे हल करने का धंधा, इनका उसे कहानी बनाकर बेचने का धंधा, और मेरा आप दोनों के धंधों के बीच की वजह बनने का धंधा। तो धंधा तो खून का ही हुआ। इसका दिमाग फिर क्या है प्रताप? मैं पागल हूं इसलिए आप यहां पर नहीं हैं। एक्सक्यूज मी। बल्कि मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलता है। लीजिए। इस पर साइनाइड तो नहीं है ना? अरे साइनाइड से तो आदमी यूं ही मर जाता है। फिर भी अगर आपको शक है तो आप मेरा गिलास ले सकते हैं। नहीं, अगर तुम मर गए तो बात अधूरी रह जाएगी। चीयर्स। गोली मारो, चीयर्स करो, काम की बात करो। और तुम, सच तो ये है ना कि ना तो तुम्हारी कोई दीदी है और ना ही कोई बेटा। करेक्ट। तो मतलब तुमने हमें यहाँ झूठ बोलकर बुलाया ताकि हम बैठकर बातें कर सकें। अरे नहीं, सिर्फ बातें नहीं करनी है बल्कि कुछ बातों में शामिल भी होना है। मतलब तुम्हारी आस्तीन में कुछ और पत्ते बाकी हैं? पत्ते? पूरी की पूरी गड्डी बाकी है इंस्पेक्टर। इसका मतलब तुम्हारा असली नाम भी राजेंद्र अमीन नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। No, 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 that was very mean, Mr. Amin. Sorry, Inspector. I didn't mean it that way. And what does this mean? हाँ? मेरी मेडिसिन की बोतल यहाँ कैसे आई? वहीं से जहाँ पर आपने इसे रखा था। मैंने इसे अपने वॉशरूम के मेडिसिन कैबिनेट में रखा था। करेक्ट। What correct? तुम मेरे घर कभी नहीं आए हो। अरे कई बार आ चुका हूँ, दिन को, रात में। आप ये भी कह सकती हैं कि मैं आपकी मुराद पूरी करने आया करता था। ओह, तो इसके कहने का मतलब है कि ये रात को मेरी मुराद पूरी करने को आता अरे था। इसका मतलब तो कुछ और ही निकलता है बहन जी। लॉयर, सरासर झूठ बोल रहा है ये आदमी। पेट बकवास कर रही है इस लॉयर। आपके हाथ कांप रहे हैं चंदिमा बहन। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नर्वस हो रही हैं? Come on, चंदा, एक बार कह दो इसे कि तुम नर्वस हो रही हो। बेचारा कब से तरस रहा है तुम्हें नर्वस देखने के लिए। इसका मजा खराब मत करो। मजा तो लगता है तुम्हें आ रहा है इस वक्त। नहीं बहन जी, मजा तो इन्हें भी नहीं आ रहा, लेकिन काबिल पुलिस वाले हैं ना, ऐसा दिखाते नहीं है। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाकर सामने वाले को बेवकूफ बनाते हैं और मौका मिलते ही गिद्ध की तरह उस पर लपकते हैं और अपने अल्फाज उसके मुंह से बुलवाते हैं। यही तो इनके धंधे की खासियत है। इरादा क्या है तेरा? अरेस्ट करना चाहते हो मुझे? करना क्या चाहता है तू? तुम्हारी याददाश्त तेज करना चाहता हूं। शूट। काफी यंग और खूबसूरत थे आप उन दिनों। इंस्पेक्टर बनने से पहले की बात है शायद। अगस्त 1985। 13 अगस्त 1985। 13। Oh, how unlucky. Not for you, इंस्पेक्टर थापा. Not yet in any case. Whatever is the case. तुम्हारे 13 अगस्त का कोई भी वाक्य मुझे याद नहीं। मैं याद दिलाता हूं। आप नाइट ड्यूटी पर थे और उस रात 11:30 बजे कोलाबा कॉजवे के 127 नंबर मकान पर आपको बुलाया गया था। याद है कुछ? एक औरत अपने ड्राइंग रूम के सेंटर टेबल के पीछे खून में लथपथ पड़ी हुई थी और उसके शरीर पर चाकू के 11 जख्म के निशान थे और उसके बेटे की लाश उसी बेडरूम में पड़ी हुई थी और उसके शरीर पर भी उसी चाकू के 7 घाव के निशान थे। उसका सर कुचल दिया गया था, उसकी नाजुक उंगलियां उल्टी मोड़ कर तोड़ दी गई थी। रूम की हालत देखकर लगता था कि उसने यूं ही अपने आप को कातिल के हवाले नहीं किया था, बल्कि मौत आने तक उस 10 साल के बच्चे ने पूरा मुकाबला किया था। और उस 6 साल पहले की घटना ने आज आपको यहां खड़ा कर दिया है, क्योंकि वो भागन औरत मेरी पत्नी थी और उस मारे गए बच्चे का बाप था मैं। लेकिन उसके बाद ठीक 7 घंटे के बाद आपने मुझे पकड़ लिया, मुझ पर तरह तरह की यातनाएं की, 6 महीने तक मेरा जीना हराम कर दिया। रजनीकांत पटेल। हाँ, रजनीकांत पटेल। लेकिन आपको यहां लाने के लिए बहुत कुछ बदलना पड़ा मुझे। रजनी से राजेंद्र अमीन, नाम, ये शरीर, ये चेहरा बदला हुआ लगता हूं ना? हाँ, अब लगता है वही हो। काफी बदल गए हो। लेकिन तुम नहीं बदले इंस्पेक्टर। उतने ही जिद्दी, उतने ही घमंडी जितने की तब थे।
अगर आज भी मेरे केस की फाइल खुल जाए तो तुम मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचाकर ही दम लोगे। क्राइम डिटेक्शन की बुनियाद पे सिर्फ 3 स्तंभ होते हैं, जगह, वक्त और वजह। जगह और वक्त का हमें पता था, हमें सिर्फ वजह का पता लगाना था। तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारी बनती नहीं थी और तुम दारू पीकर अक्सर उसे पीटा करते थे। नशे की हालत में तुम अपनी पत्नी पर हाथ भी उठाते थे, उसका सबूत था हमारे पास। लेकिन होश आने पर उन्हीं हाथों को जलते हुए अंगारों पर रखकर मैं चमड़ी जलने की बू आने तक उसका प्रायश्चित भी करता था इंस्पेक्टर। लेकिन उसका कोई गवाह नहीं मिला ना आपको। आज कौन है मेरे पास? ना बीवी ना बच्चा, वजह बनी भी तो दारू। इस गलतफहमी में मत रहना, उस रम की बोतल में शरबत डालकर दारू पीने का ढोंग कर रहा हूं। मैं जानती थी पेट के कुछ तो है। तुम नहीं पीते तो मैं शराब को छूती तक नहीं, और मुझे पिलाए बगैर तुम प्रताप के आने तक रोक कैसे पाते? हाँ, और अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। और ये आप तभी समझ गई थी जब आपको मेरा नाम मालूम हुआ था, और अब आप ये भी समझ गई होंगी कि हम तीनों यहाँ पर क्यों हैं। जी बिल्कुल, एक आप जिस पर केस चल रहा था, और एक वो इंस्पेक्टर जो इस केस की तहकीकात कर रहा था, और एक वो मशहूर राइटर जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नॉवल उस मनहूस रात की घटना को लिखकर दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि वो कितनी महान राइटर है। आपने मुझे अपने तरीके से बेच दिया, और जब मैंने अपनी कहानी पढ़ने के लिए दी तो क्या कहा? अपनी चौपाटी की भेल की तरह लगती है वो। बिना सबूत के कभी दावा नहीं करता मैं रजनीकांत। जहां तुम पहले रहते थे हमने वहां भी तुम्हें तलाशने की कोशिश की, लेकिन तुम वहां पर भी नहीं थे। क्या बताऊं इंस्पेक्टर, मैं उस वक्त कहां था? मैं जो दारू छोड़ने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था, बीवी के लिए, बच्चे का प्यार पाने के लिए। मैंने उस रात उसे फोन भी किया था इंस्पेक्टर। मैंने उसे कहा कि 24 घंटे से दारू के शैतान से भाग रहा हूं, तो अपने भगवान से प्रार्थना करना मुझे शक्ति दे। वो रो पड़ी इंस्पेक्टर, ईमान धर्म से वो रो पड़ी, और मेरे भी आंसू निकल गए। लेकिन उसके बाद आपने मुझे पकड़ लिया। मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, और फिर मैं कुछ कहने के लायक नहीं रहा। क्या फर्क पड़ता है कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया? हाँ प्रताप, are you mad? वो इनकी फैमिली थी, और तुमने मुझसे कहा था कि तुमने उस पर हाथ नहीं उठाया। मैंने छोड़ दिया था उसे। छोड़ना पड़ा था इंस्पेक्टर को, लेकिन कोई सबूत नहीं था मेरे खिलाफ। और आपकी कहानी में तो उस इंसान को बाइज्जत छोड़ दिया जाता है ना। हाँ, क्योंकि मैं भी आपको मुजरिम ही समझती थी, और मेरे हिसाब से भी आपके खिलाफ कोई सबूत ना मिलने पर आपको छोड़ दिया गया था। आप अब भी मुझे मुजरिम ही समझती थी? मैंने कहा कम से कम उस आदमी के पकड़े जाने तक। हाँ, उस आदमी के पकड़े जाने तक, जिसके दिमाग की जांच करवाने के लिए बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट को बुलाया गया था। शर्म की बात है ना पुलिस के लिए। 3 साल पहले ही उसी तरीके के साथ खून करने वाला इत्तेफाकन आदमी पकड़ा जाता है, उस पर केस चलता है, उसे फांसी हो जाती है। तो थोड़े दिनों के बाद ही पुलिस की स्टेटमेंट आती है कि ये वही आदमी है जो मेरे घर के पास रहता था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी केस की फाइल बंद नहीं होती, और मैं फिर शक के घेरे में आ जाता हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता कि हमें यहाँ बुलाकर कहना क्या चाहता है? क्या याद दिलाना चाहता हूँ इंस्पेक्टर? वो यातना जो मैं हर रोज महसूस करता। याद है आपको, 1 साल पहले आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, मुझसे रहा नहीं गया और मैं आपके सामने खड़ा हो गया। लेकिन अजीब है ना, 36 घंटे तक, करीब 36 घंटे तक एक आदमी को, मौत के घाट उतार चुके आदमी को आपने पहचाना ही नहीं। और उसके बाद आप उस रेस्टोरेंट से निकले, मैंने आपका पीछा किया, आप चंद्रमा जी के फ्लैट पर चले गए। अरे ये क्या बात है? शादीशुदा होने के बाद भी पुलिस वाले की महबूबा, बात कुछ बनने लगी थी इंस्पेक्टर। अरे मशहूर राइटर का एक पालतू पुलिस वाला। मैं नहीं कह रहा, इन्होंने कहा था। बैठ लेना आपका। फैक्ट मतलब प्रताप, और मुझे पुलिस की जानकारी हासिल करनी थी, इसलिए मैं इनसे मिली। ओह, तो फिर एक बार फिर से मिलना हुआ, एक बार फिर मिले, और फिर जो दोनों में होना था सो हुआ। प्लान बनाकर कोई नहीं पड़ता प्यार में मिस्टर। अरे कुएं में पड़ने से पहले ये तो देख लिया होता कि उसमें पानी है भी या नहीं। हम मुद्दे की बात कर। तू ये सब मेरी पत्नी को बताने की मुझे धमकी दे रहा है। आखिर प्लान क्या है तेरा? सच पूछो तो कोई प्लान नहीं है मेरा। मुझे तो तुम दोनों की बातों से पता चला कि चंद्रिमा जी अपना फ्लैट बेचना चाहती है। अरे इतना खूबसूरत फ्लैट है फिर भी, और आपके बगल में वो हरमन मल्होत्रा जैसे एस्टेट एजेंट रहते हैं तब भी। तो आप उन्हें भी जानते? नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। मुझे तो वो आप दोनों की बातों से पता चला कि आपके फ्लैट की चाबी उनके पास रहती है। ये तो मैंने सिर्फ तुमसे कहा था ना कि मेरी चाबी उनके पास रहती है। वही सुना था मैंने, कॉपर चिम्मे में। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि
तुमने मेरा फ्लैट दिखाया, वो भी मेरी गैर हाजिर। अरे वो तो पहली बार। उसके बाद तो वो भी समझ गया कि मैं फ्लैट खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि साला मैं तो रईस हूं ना। एक बार फिर फ्लैट देखूंगा, दूसरी बार फिर जाऊंगा, और फिर आपकी चाबी मोम पर बनी एक और नकली चाबी। फिर ये बंदा आपके फ्लैट पर कब आया कब गया, या तो क्या हरमन का बाप भी नहीं जानता। अच्छा, तो मतलब नकली चाबी बनाकर तुम अपने बाप का फ्लैट समझकर मेरे फ्लैट में आते जाते रहे। जी बहन जी, इसीलिए तो मैं आपको बहन जी कहता हूँ। और तुम सिर्फ सुन रहे हो। अरे सबूत नहीं है मेरे खिलाफ। बहुत होगी तेरी बकवास। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि इरादा क्या है तेरा, करना क्या चाहता है इस तरह, बोल। करना नहीं चाहता हूं इंस्पेक्टर, कर चुका हूं। मैंने किसी का खून किया है, जिसका इल्जाम तुम पर आएगा। कौन है वो? तुम्हारी बीवी का। तेरी अरे, मुझे हाथ भी लगाया तो मेरी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। साला झूठ बोलता है हरामजादा। नहीं प्रताप, वो सच में माधव है, कुछ भी कर सकता है। 1.5 घंटा पहले आप कहाँ थे ये भी जानता हूं मैं। हो, तो तूने मेरी बीवी को मार दिया, कैसे? कोई वजह? वजह जाहिर है प्रताप, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम फौरन वहां पहुंचो। कहाँ पहुंचूं? अपनी बीवी के पास। अरे वो तो ऊपर पहुंच गई है, वहां पहुंचाना ही नहीं, घर जाने के लिए कहिए। और अगर इतनी भी हिम्मत नहीं है तो वो रखा फोन, आप कॉल कर लीजिए घर पर। हरामजादे, कुतिया के पिल्ले, तू ये कहना चाहता है कि तूने जिसका खून किया उसे मैं फोन करके पूछूं कि तुम्हारा खून हुआ है नहीं? और सुन, तेरी ये घटिया बकवास सुनने के लिए मैं नहीं आया था। और तुम्हें क्या लगता है कि ये साला करेगा खून? इस साले से एक चींटी तक नहीं मरती और ये करेगा खून। लेकिन 6 साल पहले तो तुम दावे के साथ। उस वक्त मुझे कुछ, प्लीज इस वक्त बेकार की बातें मत करो और मुझे कुछ सोचने दो। प्रताप सोचो नहीं, फोन चंदा। करो। प्रताप प्लीज फोन करो इसी वक्त। मैं डायल करती हूँ। वेट, मैं करता हूँ कॉल। करते रहिए, कोई नहीं उठाएगा। चलो चंदा यहाँ से, मैं इस आदमी को और बर्दाश्त नहीं कर हाँ सकता। जाइए, जिंदगी में पहली बार आप अपने घर पर वक्त पर पहुंचेंगे, लेकिन वहां जाकर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी पत्नी की लाश तो इनके फ्लैट में पड़ी है। क्या? ये हो ही नहीं सकता। इनकी बीवी मेरे घर पर क्यों आएगी? मैंने बुलाया था। और तुम्हें कैसे जानती है? अरे जानती वो तो आपको भी नहीं है, लेकिन उन्हें वहां लाने का काम भी मुझे ही करना पड़ा। तूने मेरी बीवी को हाथ भी लगाया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। एक सरफिरा आदमी ही ऐसा कर सकता है, यही कुछ कहा था ना आपने 6 साल पहले। उस वक्त वो मारने की वजह थी। प्रताप, इन्होंने जो यातना बर्दाश्त की है उसके बदले में ये हमारे लिए वैसे ही सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कि जैसे 6 साल पहले इनकी बीवी का खून हुआ था, ठीक उसी तरह इन्होंने तुम्हारी बीवी को भी मार दिया हो। प्लॉट अच्छा है, संभाल कर रखो नहीं तो अपने नाम से छाप देगी। हे भगवान। अरे परेशान मत होइए बहन, कुत्ते को हड्डी चाहिए और पुलिस को सबूत। अभी लेकर आता हूं। ये रहा, इस ट्रंक में है वो सबूत। अरे सॉरी बहन जी, आपका तौलिया अब तौलिया कहलाने के लायक नहीं रहा। तू ये कहना चाहता है कि तूने उसे चाकू से मार दिया? वो चाकू जो मैंने कभी देखा भी अरे नहीं। देखा है आपने इनके फ्लैट पर, याद नहीं है आपको? मगर मैंने उसे कभी हाथ नहीं लगाया। बिल्कुल सही, लेकिन एक वैसा ही चाकू खरीदा था मैंने बाजार से। अब तो आपकी उंगलियों के निशान भी है उस पर। याद है कुछ, जब मैं सामान उठा रहा था, ट्रे उठाई थी, चाकू गिर गया तो आपने यूं। अरे इंस्पेक्टर, अब तो उस चाकू पर खून के निशान भी पड़ चुके हैं। नाउ यू नो आई हैव किल्ड हर एंड किल्ड हर विद व्हाट। मैं उन पर लपका, उन्होंने पूरी मुस्तैदी से मेरा मुकाबला किया और फिर कातिल के रेनकोट का बटन उनके हाथ में आ गया। अपना रेनकोट चेक कर लेंगे, ये बटन तो कोई गायब नहीं है। अब ये मत पूछिएगा कि रेनकोट वहां और बटन यहां कैसे। कुछ समझ नहीं आ रहा ना इंस्पेक्टर, क्या करना है क्या कहना है कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, हक्के बक्के रह गए ना। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था 6 साल पहले, हाथ पांव सुन्न हो गए थे इंस्पेक्टर। लेकिन मेरी बीवी का खून मैं क्यों करूंगा? प्रताप, वही सवाल जो 6 साल पहले इन्होंने तुमसे पूछा था। चंदा, तुम भी इसका साथ देने लगी? क्यों नहीं इंस्पेक्टर, काबिल तारीफ राइटर है। एक चीज तो कॉमन है, हम प्लॉट ये भी बनाती है, प्लॉट मैं भी बनाता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं वैसा कुछ भी नहीं करती हूँ जैसा तुम कह रहे हो। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगी और सब कुछ सच सच बताऊंगी।
कि तुमने मुझे यहाँ झूठ बोलकर बुलाया अपनी पति से मिलने कौन के सी लिए। पत्नी? तुमने मुझसे झूठ कहा था। सबूत? सबूत तुम्हारी चिट्ठी। कौन सी चिट्ठी? जज फाइल। कौन सी फाइल? अरे जब मैं बाहर गया था तो फाइल भी साथ में गई और जल गई। ठीक है, मेरे पूरे दिन की रिपोर्ट मेरे दफ्तर में रजिस्टर्ड होती है। अब ये मत कहना तूने उसे भी जला दी। क्यों? आप तो बहुत जरूरी काम से हाई कोर्ट गए थे ना, वहीं हम दोनों की मुलाकात हुई थी। फिर आप वहां से निकल गए, चंद्रिमा जी के फ्लैट पर गए और वहां आपकी पति ने आपको रंगे हाथ देख लिया और आपके बीच में कहा सुनी हुई आपका हाथ उठ गया। अरे 3rd डिग्री की तो आपको वैसे भी आदत है ना, लेकिन चाकू नहीं था ना उस वक्त आपके पास। फिर आपने वहां से निकलना ही मुनासिब समझा और फिर आप परमिट रूम पर चले गए। हाँ, ताकि वहां दारू पीकर सलामत हो जाओ, ताकि वहां पर यह लगे कि आप होश में नहीं है। उसके बाद आप वहां उन्हें लेकर यहाँ पर आ गए। कैसे आदमी के पास जिसे मैं 6 साल पहले मिला था। ये तो आप कहेंगे इंस्पेक्टर, लेकिन मैं कहूंगा कि 6 साल में 86 बार मिल चुका हूं, क्योंकि आपके हिसाब से मैं बिना सबूत के छूट गया था और मुझ पर तरह तरह के इल्जाम लगाकर आप मुझे मेरा जुर्म कबूल करवाना चाहते हैं। लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। तुम्हारा जुर्म कबूल नहीं होता। इस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया और वहां से सीधा यहाँ चला आया ताकि तेरी बीवी का खून कबूल करवाने। तेरा दिमाग खराब हो गया है तो मुझे बेवकूफ समझ। तुम बेवकूफ ही लग रहे हो इंस्पेक्टर, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट ये होगा कि तुमने जबरदस्ती मेरे बीवी और बच्चे का खून कबूल करवाया। मैं तो मरूंगा ही, लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मेरा दूसरा स्टेटमेंट ये होगा कि तुमने मेरे साथ शर्त रखी कि मैं तुम्हारी बीवी का खून कर दूं। अरे मुझ पर तो कोई शक भी नहीं करेगा इंस्पेक्टर। प्रताप, it's logical and possible. Bullshit. He can't prove it. अरे कर सकता हूं। पिछले 6 हफ्ते से आप मेरा पीछा कर रहे हैं। फोन किया है मैंने पुलिस कंट्रोल रूम में और अलग अलग नंबर से। कहा है कि खाकी रेनकोट पहले मोटर बाइक सवार मेरे घर के बाहर चक्कर काटता है और बाइक का नंबर है BMK 2006। लेकिन मैं नहीं था। अरे मैं ही रहता था। और अब आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि मैंने एक रेस्टोरेंट के मालिक को भी अपने साथ कर लिया। मैं रोज उसके पास खाना खाने जाता हूं और उसको कहता हूं कि मेरे घर के बाहर एक खाकी रेनकोट पहने हुए आदमी चक्कर काट रहा है। बुरे फंसे इंस्पेक्टर, बुरे फंसे। क्या बताओगे, किसको बताओगे कि मैंने तुम्हारी बीवी का खून किया है? कौन विश्वास करेगा इंस्पेक्टर? ओह, मेरी पूजा का वक्त हो गया, आता हूं। प्रताप, अब क्या कहोगे? या फिर यही कहोगे कि हर मर्ज की दवा है प्यार? चंदा, तुम भी आगे इसकी बातों में यकीन मानो। इतने सालों से वही कर रही हूँ। तो कुछ देर और से, लेकिन प्लीज इस वक्त मेरा भरोसा करो। वो तो मुझे भी नहीं है इंस्पेक्टर तुमने, लेकिन अब तुम मेरा बिगाड़ भी क्या सकते हो? क्या है मेरे पास? ना नाम, ना इज्जत, ना शोहरत। वो तो 6 साल पहले ही आपकी दुआ से छिन चुकी है। लेकिन अब मैं दावे से कह सकता हूं कि आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया वो आपको भी बर्दाश्त करना होगा। 8 बजने में 5 मिनट है। 5 मिनट में कर लीजिए जो करना है, क्योंकि ठीक 8 बजे मैंने उसी रेस्टोरेंट के मालिक को यहाँ बुलाया है मेरे जिंदगी के मकसद की आखिरी गवाही देने। वाह रजनीकांत पटेल, वाह। दाद देता हूं तुम्हारे मंसूबे की, तुम्हारे इस प्लान की। मेरी जाहिर और निजी जिंदगी की धज्जियां उड़ाने का कितना लाजवाब प्लान था। सच में मजा आ गया। तुम्हें पता है तुम्हें पुलिस में होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अक्ल और काबिलियत दोनों है। लेकिन तुम ये शायद भूल गए कि मैं तेरा भी बाप हूं, समझे हरामजादे। क्या हुआ तुम्हें? यहाँ क्या हुआ? डर गई तुम? इस साले को हरामजादा कह दिया, यही चाकू में इसके शरीर में गाड़ दूंगा। चिंता मत करो, ठीक है? रिलैक्स। साले का दारू में साइनाइड है या नहीं पूछा तो साले ने 3% का जोक मार दिया कि साइनाइड से तो यूं ही मर जाता है आदमी। अब मैं भी अपना काम पूरा किए भी ना तुझे यूं ही नहीं मारना चाहता। साले अकल के दुश्मन, बुद्धि के बहन, तुझे क्या लगा कि तू साया की तरह मेरा पीछा करता रहा? मुझे पता ही नहीं और मैं तुझे पहचान ही नहीं पाया। साले बड़े बड़े मकानों के चेहरे से मासूमियत का नकाब खींचते खींचते उम्र गुजार दी मैंने, और वह तुझ जैसे की शक्ल भूल जाए, ऐसा सोच लिया तूने? क्या मतलब तुम इसकी असलियत शुरू से जानते जब ये रेस्टोरेंट में मेरे सामने आके खड़ा हो गया था तब से।
और तुमने मुझे धोखे में रखा। प्लीज, हाँ प्लीज, हम बाद में लड़ लेंगे। पहले मुझे हरामजादे से बहुत सी बातें करनी है। तुझे क्या लगा कि तू सहाय की तरह मेरा पीछा करता और मुझे पता ही नहीं? बस तेरा इरादा थोड़ी देरी में समझ आया। देरी से ही सही, लेकिन तुम शुरू से जानते थे कि वो तुम्हारी बीवी का खून करने वाला है। कौन? ये ये साला कुतिया का पिल्ला बोलने लगा और तुमने मान लिया कि इसने मेरी बीवी का खून किया है। लेकिन मेरा तौलिया चुराया था साले ने तुम्हारे फ्लैट से। नकली चाबी थी इसके पास, ये भी जानता था। क्या? हाँ, मैं सब कुछ जानता था, बस चुप रहा क्योंकि मुझे खेल में मजा आ रहा था। तुमने मुझे ये सब सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें खेल में मजा आ रहा था। हाँ, ये तुम्हारे फ्लैट में तब जाता था जब तुम वहां नहीं होती थी, इसलिए तुम्हारे लिए खतरे की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन परसों सुबह इस साले की हलचल बढ़ने लगी और मैं भी इस पर कड़ी नजर रखने लगा। आज सुबह तो साला कत्ल खाने गया जहां बकरे कटते हैं, थर्मस लेकर, और साले ने बहाना क्या बनाया? लेबोरेटरी के लिए खून चाहिए, मिलेगा। और वो तुम्हारे घर का फोन? कह दे साले, कह दे इसे, कोई तुम्हारे घर का फोन उठाकर रिसीवर एक तरफ रख देता तो क्या होता स्टूपिड? तुम हेलो हेलो करके रख देती हो लेकिन लाइन डिस्कनेक्ट नहीं होती। इसने तुम्हारे फ्लैट में जाकर रिसीवर एक तरफ रख दिया था। और ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जब तुम वहां से गई थी और ये साला वहां घुस गया और पीछा करते करते मैं भी वहां आ गया। रिसीवर एक तरफ देख कर लगा कि साला माजरा क्या है। और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उस वक्त बताने का कोई फायदा भी नहीं था। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझ पर क्या गुजरी है उसे देखकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा। मेरी नसें खींच जाने तक मैं चीखती रही और तुम चुपचाप तमाशा देखते रहे। नॉवेल लिख लेना और फेमस हो जाओगी। मैंने हिंट दिया था, मैंने हिंट दिया था कि ये साला खेल रहा है और मुझे भी इसके साथ एक खेल खेलना होगा। इससे ज्यादा कहने की गलती कर मैं वो भी तुमसे। Look, I love you. That doesn't mean I can trust you when it comes to a tricky situation. Let's face it, darling. एक भी बात है जो तुम्हारे पेट में टिकी हो, including the illegitimate child I gave you. I hate you, brother. Shut up. We will make it up later, sweetheart. और तू साले, मुझे यकीन दिलाने निकला है कि इसने मेरी बीवी का खून किया है। साले भूल गया, मैं तेरे साथ कब से खेल खेल रहा हूं, शायद तुझे भी नहीं पता। मैं एक पुलिस अफसर हूं, तेरे जैसे कमीनों के साथ निपटना अपना रोज का गाना। नेक्स्ट अवार्ड मिल जाए अगर मैं एक्टर बन जाऊं तो। लेकिन सुन ध्यान से, तू अपनी आत्मा में चाहे जिंदगी पर सड़ते रहना, लेकिन तूने हमारी निजी जिंदगी के बारे में सोचा भी ना बेटा, तो मैं तेरा क्या हश्र करूंगा वो तू भी नहीं जान पाएगा। चलो चंदा यहां से। नहीं इंस्पेक्टर, मैं तुझे यहाँ से ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा इंस्पेक्टर। साल भर की मेहनत और मशक्कत को मैं मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। छोड़ दे इसे। फिर चाहे मिट्टी में मैं मिल जाऊं या तुम इंस्पेक्टर। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आराम से। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने एक पुलिस वाले को फोन करने की चंदा, फोन करो पुलिस स्टेशन रिसीवर। छोड़, छोड़ मेरे हाथ को, छोड़। मैंने नहीं मारा इसे चंदा, उसने मेरा हाथ खींचा अपनी तरफ। चंदा मैंने नहीं मारा इसे। हाँ इंस्पेक्टर, तुमने नहीं मारा, लेकिन विश्वास कौन करेगा इंस्पेक्टर? यही तो प्लान था मेरा इंस्पेक्टर, तुम्हारे हाथों मरने का। लेकिन अब तुम्हारा विश्वास कौन करेगा? बुरे फंसे इंस्पेक्टर। जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया था वो तुम्हें भी करना होगा। जो यातना मैंने बर्दाश्त की थी वो तुम्हें भी करनी पड़ेगी इंस्पेक्टर।
8 बजे वो रेस्टोरेंट का मालिक सचमुच आने वाला है। भाग सकते हैं तो भाग जाइए। घर आ जाइए ना पापा, आपके बिना अच्छा नहीं लगता। पापा घर आ जाइए ना, आ जाइए ना पापा, आ जाइए पापा। आ रहा हूं बेटे मेरे पास। चंदा चलो यहाँ से, चंदा चलो, चंदा चलो यहाँ से। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए राहुल सिंह जी और उनकी सारी टीम के लिए। मैं राहुल सिंह जी से निवेदन करती हूं कि वो अपनी टीम का परिचय हम सब से करवाएं। जितने लोग भी आज यहाँ पर हैं, आप सबको पहले मैं नमस्कार करता हूँ। पहले मैं, क्योंकि स्टेज पर तो आप देख ही रहे हैं 3 चेहरे हैं, लेकिन जो मेहनत रहती है जो स्टेज पर है उससे ज़्यादा मेहनत जो बैक स्टेज पर रहते हैं उनकी भी रहती है। तो पहले मैं उन्हीं का नाम ले लेता हूँ। जो तो पहले अभिनव थिएटर के जितने भी टेक्निकल हैं या जो स्टेज पर काम करते हैं उनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया पहले। और जो मेरे साथी थे जो बैक स्टेज पर थे, क्या होता है कि ब्रोशर में तो कुछ लोगों का नाम आ जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम नहीं आता है, तो मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ क्योंकि वो भी बहुत मेहनत कर रहे थे हमारे साथ। तो मेरे साथी थे साहिर खान, सुमित बंदराल, अमित ब्रह्मी, हार्दिक शर्मा, रफीक और अरुण शर्मा। इसके साथ जो मेरे साथी टेक्निकल पर थे, जिन्होंने म्यूज़िक किया, ब्रजेश अवतार शर्मा, और इनके साथ जो दे रहे थे आदेश धर, लाइट्स पर थे शिवम सिंह। उसके बाद इंस्पेक्टर की भूमिका में गौतम शर्मा, चंद्रिमा की भूमिका में आरती देवी और राजेंद्र अमीन, राहुल सिंह। ये नाटक मेरे तक पहुंचाया था, एक्चुअली ये किसी और लैंग्वेज में लिखा गया है, तो इसे अडॉप्ट किया, ट्रांसलेट किया रोहित वर्मा ने। तो इन्होंने मेरे तक ये नाटक पहुंचाया था। तो ऐसे नाटक जिस तरह, क्योंकि हर एक का अपना अपना सिग्नेचर स्टाइल होता है, हर एक का करने का ढंग अलग होता है, तो मुझे इस तरीके का नाटक में ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। तो इन्होंने वो